जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आपके लिए एक सबसे जबरदस्त चीज लेके आ रहा हूं, जो कि आज तक आपको कभी भी YouTube के ऊपर किसी ने ना ही तो बताई होगी, ना ही उस चीज के बारे में आप लोगों को समझाया होगा जो उसकी असलियत होती है। मैं बात कर रहा हूं यंत्रों के ऊपर, जो हम भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनाते हैं। भी भोजपत्र किस प्रकार से होना चाहिए, भोजपत्र सीधा या उल्टा किस दिशा के भीतर होना चाहिए, किस प्रकार से आपको भोजपत्र को रखना चाहिए, उसके ऊपर ठीक है यंत्र को किस प्रकार से बनाना चाहिए, हर चीज आपको आज पूर्ण विधि विधान से बताई जाएगी। और मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, क्योंकि इसके भीतर बहुत सारी गुप्त जानकारियां हैं जो कि आज तक आपको कभी यूट्यूब पर कभी नहीं मिली होगी, कभी भी नहीं। सबसे पहली तो ये चीज होती है, अभी आप लोग क्या करते हैं, यंत्र बनाते हैं। ठीक है, यंत्रों के भीतर आप लोग करते हैं, अभी यंत्र इंटरनेट से निकाला, उसी को वैसे ही वैसे आप लोगों ने भोजपत्र के ऊपर यंत्र बना दिया और अपनी किसी भी पूजा के भीतर, मतलब कि कोई भी आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आप लक्ष्मी जी की कर रहे हैं, चाहे आप भैरव जी की कर रहे हैं, चाहे आप महाकाली की कर रहे हैं पूजा। मैं आज जो भी यंत्र बताने जा रहा हूं, जिसके भीतर मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी, भी होली पे महाकाली की सिद्धि एक दिन के भीतर। ये महाकाली की सिद्धि होती है सिर्फ एक दिन के भीतर, मात्र एक दिन के भीतर। इसको सिद्ध करने के बाद आप लोग अपने 10 प्रकार के कार्य करवा सकते हैं, जिसके भीतर वशीकरण, सम्मोहन और आपको धन लाभ, धन के रास्ते खुल जाने, विद्वेषण, उच्चाटन, किसी भी शत्रु का स्तंभन, किसी के ऊपर कोई भी भूत प्रेत जिन जिनात कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा हो, उस चीज को उतारना, हमेशा के लिए खत्म करना, तावीज तैयार करना। और जैसे कोई भी रोगी है, कोई मानसिक रोगी है या कोई भी किसी तरीके का रोगी है, उसके हर प्रकार के रोग को ठीक करना। वशीकरण, इसका वशीकरण सबसे तीव्र गति से वशीकरण होता है, इसका सिर्फ 5 मिनट के भीतर सबसे फास्टली वर्क करता है। यह क्रिया सिर्फ होली, दिवाली और दशहरे पे ही सिद्ध होती है, यह ग्रहण काल पे सिद्ध नहीं होती है यह क्रिया। इसके भीतर आपको एक यंत्र बनाना होता है। अब बात करते हैं यंत्रों के ऊपर। ठीक है, भी यंत्र सभी कॉपी करके बना लेते हैं, डाउनलोड करके, पर यंत्र कभी इस तरीके से नहीं बनते हैं। हर यंत्रों की एक चाल होती है। अगर हम उन यंत्रों को बिना उस चाल से लिखते हैं, ठीक है, तो वो यंत्र कभी भी प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करते हैं। मैं जैसे हर बार आप लोगों को बताता हूं, मैं भी जो भी आप मंत्र कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, या कोई भी वचन है शक्तियों के साथ, हर चीज का एक अर्थ होता है, हर शब्द का एक अर्थ होता है। वैसे ही जो भी आप यंत्र बनाते हैं भोजपत्र के ऊपर, हर चीज का भोजपत्र के उस यंत्र आप बीच में लिखते हैं यंत्रों के भीतर, उनका भी एक अर्थ होता है। उनका अर्थ ये होता है, जो आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उन्हीं मंत्रों के भीतर उनका अर्थ निकला होता है पूर्ण रूप से। अगर आपका अर्थ उन यंत्रों के साथ प्रॉपर तरीके से मैच करता है, तभी जाकर, ठीक है, वो यंत्र पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। पहली चीज तो ये होती है यंत्रों की चाल, यंत्रों की चाल किस तरीके से बनाई जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं भोजपत्र। ये देखिए, ये जैसे भोजपत्र है, ठीक है, इसको आपने इस तरफ से, ये उल्टा पासा, ये सीधा तरफ से है, सीधी तरफ से आपने अष्टगंध से बनाना, अनार की कलम से बना के इस तरीके से आपको यंत्र बनाना है। यंत्र को ध्यान से देखिए किस तरीके से बनाना है आपको। उसके बाद, ठीक है, यंत्रों की चाल किस तरीके से लिखी जाती है। ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये यंत्र है। ये जो मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये इनकी चाल है, और नीचे जो आपको जो शुद्ध संस्कृति भाषा में लिखा हुआ है, ये इस तरीके से आपको संस्कृति भाषा में ही आप लोगों को यंत्रों को लिखना है। पर उसकी चाल,
ये आपको समझा रहा हूं भी इस यंत्रों की जो चाल है वो चाल किस प्रकार से आपको बनानी है। जिस जगह पे 1 लिखा हुआ है वहां पे आपको सबसे पहला जो अक्षर है वहां से शुरू करना है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहां पे आपको सबसे पहले 2 अक्षर लगाना है। जहां पे 3 लिखा हुआ है वहां पे 3 लगाना है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। वैसे वैसे ही ये यंत्र को तैयार करना है, तभी आकर ये यंत्र पूर्ण रूप से चलेगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी हर चीज का एक अर्थ होता है। जैसे ये यंत्र बना लिया, यंत्र की चाल का आपको अर्थ बता दिया। अब इसके जो मंत्र हैं, ठीक है ना, इसके मंत्र का अर्थ जो होता है, ठीक है, इस मंत्र का इस यंत्र के साथ प्रॉपर पूरे तरीके से कनेक्शन होता है। क्योंकि जो भी आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जिस क्रिया के भीतर भी उसका यंत्र बना रहे हैं आप लोग, ठीक है, वो मंत्रों के साथ साथ वो यंत्र का हर एक अक्षर, ठीक है, वो चलता है। जैसे अभी आपको मैं हर चीज पढ़ के सुनाता हूं, आप लोगों को हर चीज का अर्थ समझाता हूं। यंत्र के भीतर जो जो भी चीज लिखी हुई है वो हर चीज का अर्थ समझाता हूं। वीडियो को प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखिए आप लोग। अब मैं आप लोगों को मंत्र सुनाता हूं मैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आयो दिल्ली, आप इस बोर्ड की तरफ अच्छे तरीके से देखिए और मंत्र को सुनिए, ठीक है ना। मंत्र के साथ साथ, ठीक है, आप लोगों को मैं ये बताऊंगा भी, देखते रहिए हर मंत्र का अर्थ कैसे कैसे यंत्र के साथ जुड़ता है, तभी जाकर वो पूर्ण होता है, तभी जाकर, अदरवाइज वो सही तरीके से नहीं चलता है वो कभी भी। ये देखिए, ये है मंत्र सुना रहा हूं आप लोगों को। जैसे 7 पूनम काल का, ये पहला अक्षर 7 आ गया, ठीक है, 7 पूनम काल का आ गया। फिर उसके बाद हमारा अगला अक्षर है 12 बरस का वार। पहले मैं आपको मंत्र सारा पढ़ के सुना देता हूं। 7 पूनम काल का 12 बरस का वार, इको देवी जानिए 14 भुवन दवार, द्विपक्षी निर्मलिए 13 देवन देव, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र सेव, 16 कला संपूर्ण 3 नयन भरपूर, 10 द्वारी तू ही माँ 5 बाजे नूर, नवनिधि षटदर्शिनी 15 तिथि जान, चारों युग में काल का कर काली कल्याण। ये पूरा मंत्र है। अब आपको मंत्र का हर एक अर्थ यंत्र के साथ कैसे जुड़ा हुआ है वो समझा रहा हूं, अच्छे से देखना। यंत्र और मंत्र तभी कार्य करते हैं, ठीक है। ये देखिए, 7 पूनम काल का पहला अक्षर 7 आ गया, ठीक है। दूसरे उसके बाद जो अगला अक्षर है मंत्र का वो है 12 बरस का वार, अगला आ गया 12। उसके बाद आता है इको देवी जानिए, एक अक्षर आ गया। फिर आ गया 14 भुवन दवार, 14 अक्षर आ गया। फिर आता है द्विपक्षीय निर्मलीय, 2 आ गया। फिर उसके बाद आता है 13 देवन देव, 13 अक्षर आ गया। अष्टभुजी परमेश्वरी, 8 अक्षर आ गया आप लोगों का। 11 रुद्र सेव, 11 नंबर आ गया। 16 कला संपूर्ण, 16 आ गया। 3 नयन भरपूर, तीसरा अक्षर आ गया। उसके बाद आ गया 10 द्वारी तू ही माँ, 10 अक्षर आ गया। 5 बाजे नूर, 5 अक्षर आ गया यंत्र के भीतर। नवनिधि षटदर्शिनी, 9 अक्षर आ गया। 15 तिथि जान, ठीक है, ये जे आ गया ना। जैसे ये देखिए आप, नवनिधि, ठीक है ना, नवनिधि 9 आ गया। फिर आ गया षटदर्शिनी, 6 आ गया। उसके बाद आ गया 15 तिथि जान, 15 आ गया। फिर उसके बाद आ गया चारों युग में काल का, लास्ट में 4 आ गया, कर काली कल्याण। इस तरीके से मंत्रों का यंत्रों के साथ पूरे तरीके से अटैच होता है। मंत्र और यंत्र तभी कार्य करते हैं आप लोगों के, तभी उस चीज में सिद्धि मिलती है, अगर आप हर चीज के अर्थ को पूर्ण रूप से समझते हैं, ठीक है। इस तरीके से यंत्रों का मंत्रों के साथ अटैच होता है, हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है। ये यंत्र बनाने में कभी गलती मत करिए आप लोग, ठीक है। अब आते हैं शुक्र दंत के ऊपर। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था भी, शुक्र दंत, जैसे मैं पहनता हूं शुक्र दंत, आप कितने बड़े से बड़े आप लोगों ने तांत्रिक अघोरी देखे हैं, सबके गले में धारण किया होता है। शुक्र दंत का फायदा क्या होता है? सबसे पहले तो शुक्र दंत का फायदा ये होता है, कभी भी
कोई भी शक्ति, चाहे वो जिन्न भूत प्रेत हो, कभी भी आपके साथ आपके बॉडी के भीतर कभी वो शक्ति घुस नहीं सकती है, कभी भी। ठीक है। उसके बाद कोई भी इंसान आपके ऊपर वशीकरण नहीं कर सकता है। तीसरी चीज, कोई भी इंसान आपके ऊपर मारण कर्म नहीं कर सकता है। कोई भी शक्ति आपको टच नहीं कर सकती है, कोई भी शक्ति। ये शुक्र दंत इतना ताकतवर होता है। सबसे पहले तो इसके बारे में बताता हूं। इसको बोला जाता है वार्या दंत बोला जाता है। भगवान विष्णु ने वार्या का अवतार लिया था जब पृथ्वी को अपने दोनों दांतों के ऊपर उठाया था बचाने के लिए संसार को। ठीक है। ये भगवान वार्या का अवतार है। ठीक है। उनका दंत है ये, इनको वार्या दंत बोला जाता है हमेशा, वार्या दंत। अगर शुद्ध भाषा में चले जाए तो कई लोगों को वार्या के बारे में मालूम नहीं होता, तो इसलिए मैं शुकर दंत बोल रहा हूं। और ये वो दूसरे नॉर्मल शुकर नहीं होते हैं जो लोग आप लोग देखते हैं, ये गंद वगैरह खाते हैं, वो शुकर नहीं होते। ये जंगली शुकर होते हैं, सफेद रंग के शुकर होते हैं। ये उनके दांत होते हैं, सफेद और काले रंग के जो शुकर होते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, जो जंगली होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के दांत होते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं, बाहर निकले होते हैं ये दांत। ठीक है। और इनका आप लोगों को बता दिया तरीका, किस तरीके से ये जो दंत होते हैं कितनी ताकत रखते हैं। इसके भीतर आकर्षण शक्ति, जो इंसान इसको धारण करता है उसमें आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। कोर्ट कचहरी केस में ये आपको विजय प्राप्त करते हैं। धन के मार्ग आपके पूर्ण रूप से खोलते हैं ये चीज़। ठीक है। कभी भी कोई भी जादू टोना भूत प्रेत, ठीक है, कोई भी चीज आपके ऊपर भी नहीं लग सकती, यहां तक नजर दोष भी नहीं आपके ऊपर लग सकता। इस होली के ऊपर हम कुछ दंतों को सिद्ध कर रहे हैं। अगर किसी को ये दंत चाहिए हो वो हमारे से इन दंतों को ले सकता है, क्योंकि ये दंत सिर्फ होली के ऊपर, दिवाली और दशहरे के ऊपर ही सिद्ध होते हैं, इन्हीं दिनों के ऊपर सिद्ध होते हैं। इसके अलावा ये दंत कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे आप सोचे अमावस्या या किसी और दिन पे नहीं सिद्ध होते हैं, क्योंकि होली सबसे पावरफुल दिन होता है, दिवाली सबसे पावरफुल दिन होता है, और ये सबसे मूल्य चीज़ है, सबसे ताकतवर चीज़ है। इसी वजह से कई लोग जो अघोरी या कोई भी लोग हैं वो डाल के इसको बेखौफ खुले शमशान में या जंगलों में घूमते हैं, क्योंकि उनको पता है इसकी ताकत क्या है। जिसको चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकता है, अपना नाम और अपना गोत्र और पिताजी का नाम बता सकता है। उनके नाम से उनको जागृत करके उनके नाम से उनको भेज दिया जाएगा ये यंत्र। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।